Hello students, welcome to MR Jain Public School classes. Let's continue our previous chapter in political science. The chapter name is Recent Developments in Indian Politics. So let's start the topic. Previous topic में हमने मंडल इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था. आज हम मंडल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में जनता गवर्नमेंट ने डिमांड की थी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की जाए. कर्पूरी ठाकुर जो कि चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने भी रिजर्वेशन के लिए यानी कि ओबीसी की रिजर्वेशन के लिए डिमांड की. उनका भी बहुत अच्छा रोल था इसमें. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन 1978 में, जिसके अंदर रिकमेंड किए गए बहुत सारे वे किस तरीके से हम इन बैकवर्ड क्लासेस के पीपल्स को, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इनके चेयरपर्सन थे उनका नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, तो उन्हीं के ऊपर इनके नाम रख दिया गया मंडल कमीशन. नेक्स्ट है, मंडल कमीशन वॉज सेटअप द इन्वेस्टिगेशन दैट एक्सटेंड द एजुकेशन एंड सोशल बैकवर्डनेस. अब मंडल कमीशन जो था ये एडवाइज करता था बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कि एक्चुअल में बैकवर्ड क्लास है क्या, इस चीज़ को समझाने में, उन्हें इस चीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए. फाइनली ये बोला गया कि 27% जो सीटें हैं वो रिजर्व्ड की जाएं एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में बैकवर्ड क्लासेस के लिए. साथ के साथ लैंड रिफॉर्म्स भी किए जाएं जिससे कि इनकी कंडीशन इम्प्रूव की जा सके. देन अगस्त 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, परमिशन दे दी थी. डिसाइड हो चुका था कि ये जो 27 रिजर्व्ड सीटों की डिमांड है ओबीसी के लिए, इसे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो फाइनली ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल फॉलआउट्स. देखिए, पॉलिटिकल फॉलआउट्स क्या हुए थे. 1978 में बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन फॉर्म्ड हुआ था. ये एक कोई यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं थे, ऑर्डिनरी ट्रेड गवर्नमेंट नहीं थी. जो एक कम्युनिटी बनी थी ये ऑर्डिनरी यूनियन गवर्नमेंट नहीं थी. इट टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स इन द बहुजन. इनकी एक स्ट्रॉन्ग इन्हें फेवर मिला हुआ था बहुजन्स में, मतलब इसमें SC ST OBC ये सारी माइनॉरिटी वालों का सपोर्ट था, सारे दलित लगते. इसमें संतोषी समाज संघर्ष समिति थी और बाद में ये बहुजन समाज पार्टी BSP के नाम से जानी गई. ये कांसी राम के लीडरशिप में इन लोगों ने काम किया. इन पार्टियों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब जगह अच्छा सपोर्ट मिला था, लेकिन 89 से लेकर 91 में उत्तर प्रदेश में इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. इनफैक्ट BSP कांसी राम की लीडरशिप में बहुत अच्छे तरीके से ये पॉलिटिकली बेस्ड पे ऑर्गेनाइज की गई थी. और इन पार्टी को दलित का भी बहुत वोट मिला था, यानी कि दलित जो लोग थे उन्होंने बहुत वोट दिया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. देखिए, द अदर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज राइज द पॉलिटिकल बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी. पॉलिटिकल बेस पे रिलीजियस आइडेंटिटी राइज होने लगी थी. द भारतीय जनता संघ एंड मर्ज्ड इनटू द जनता पार्टी. आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप द सपोर्टर ऑफ अर्थवाइज जनता संघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी. अब एंड बाद में क्या था, देखिए हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रीवियस पार्ट में अपने पढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फॉर्म्ड हुई थी. तो इन्होंने पहले ये गांधी जी के अकॉर्डिंग चलते थे, यानी कि गांधी जी सोशलिज्म के फेवर में थे, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदुत्व को अडॉप्ट कर लिया था बीजेपी ने. अब इसमें दो डेवलपमेंट हुई थी इस टाइम पीरियड पे. 1986 में दो डेवलपमेंट हुई थी. फर्स्ट क्या थी, शाहबानो का केस आया था 1985 में. जो 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन थी, इसने फाइल केस किया था अपने एक्स हस्बैंड के लिए मेंटेनेंस के लिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में दिया, लेकिन जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो एक एक्ट बना था 1986 में जिसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अबॉलिश कर दिया था. अब सेकंड क्या था इस टाइम पे, जो सेकंड डेवलपमेंट हुई थी अयोध्या डिस्प्यूट. अयोध्या डिस्प्यूट देखिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बाबरी मस्जिद और अयोध्या का एक टॉपिक पढ़ा था, वही है यहाँ पे. अयोध्या डिस्प्यूट में क्या होता है, द सेकेंडरी डेवलपमेंट वॉज द अदर ऑफ द फाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन February 1986.
देखिए एक मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, जिसे मीर बख्शी मुगल इंपीरियर बाबर जनरल्स ने इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। लेकिन कुछ हिंदूज का बिलीव है कि ये जो बिल्ट हुआ था ये राम मंदिर के, यानी कि जो हिंदू का लैंड है उस पे बना था। तो ये जगह कौन सी है? लॉर्ड राम इन व्हाट बिलीव टू बी हिज बर्थ प्लेस, उनका बर्थ प्लेस है और वहां पे ये मस्जिद बना दिया गया। तो ये डिस्प्यूट बाद में कोर्ट गया और बहुत टाइम तक इसके ऊपर केस चला और 1940 में इस मॉस्क्यू को लॉक कर दिया गया। जो ये मस्जिद थी इसे लॉक कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। देन एज सुन एज लॉक ऑफ द बाबरी मस्जिद वर ओपन, ये ओपन की गई तो दोनों साइड के लोग मोबिलाइज करने लगे, हिंदू भी और मुस्लिम भी। दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मोबिलाइज करने की कोशिश की और कम्युनिटीज ने भी। अब सडनली क्या होता है, जो यहाँ पे लोकल डिस्प्यूट होने लगा था, लेकिन बीजेपी ने क्या करा, इसे मेजर इलेक्ट्रोल और पॉलिटिकल टेंशन बना दी, मतलब इसे पॉलिटिकली उसके अंदर ऐड कर दिया गया। उसमें जो विश्व हिंदू परिषद थी VHP ने और RSS ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुजरात सोमनाथ मंदिर से लेके अयोध्या यूपी तक एक रथ यात्रा निकाली। किसके फेवर में? मंदिर के फेवर में, कि ये तो हिंदुओं का है, मतलब इसमें ये बाबरी मस्जिद पे जो मोमडन्स का है, इस सब से ये जो जितना भी लोकल डिस्प्यूट्स हो रहे थे उस जगह पर इस चीज़ से। तो इट कन्वर्ट अ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक एंड मोबिलाइजेशन प्रोग्राम लार्ज स्केल पे चलाया गया था। लीड एटमॉस्फेरिक एंड मैनी इंस्टेंस ऑफ कम्युनिकल वायलेंस द बीजेपी इन ऑर्डर टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट। इन्हें ऑलरेडी पब्लिक सपोर्ट था, पब्लिक सपोर्ट की वजह से ही इन्होंने एक मैसिव मार्च निकाला जिसे रथ यात्रा बोलते हैं। ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेके अयोध्या इन यूपी तक आया। तो यहाँ पर हमारा इस बुक का सेकंड पार्ट खत्म होता है। बाकी टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।